नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर कैरियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेशों का वितरण क्या होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही देख करके चलेंगे कि आवेश का वितरण। ध्यान से देख करके चलो बच्चों, हम लोग ध्यान से समझेंगे कि आवेश का वितरण क्या होता है। बच्चों यहाँ से पहले तो हम लोग यहाँ से ये समझ करके चलेंगे कि आवेश का वितरण किस रूप में किया जा सकता है। जैसे हमने कहा, अगर किसी वस्तु को मैं आवेश दे रहा हूँ, किसी वस्तु को मैं आवेश दे रहा हूँ, मान लो कि मैं बिस्किट बाँट रहा हूँ, मैं बिस्किट वाला हूँ, बिस्किट अगर आप देखो अनिरुद्धाचार्य के ऊपर मत चले जाओ, महाराज के ऊपर। बिस कूट-कूट के जिसमें भरा है वो बिस्किट है। जो बात की बात है, उनको जो लगा उन्होंने जो बोला है वो सही है, नहीं है आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने कहा कि मान लो अगर मैं बिस्किट बाँट रहा हूँ, मैंने किसी छोटे बच्चे को बिस्किट दे दिया, तो छोटे बच्चे बिस्किट वगैरह पा जाते हैं ना तो बहुत शौक से लेते हैं। शौक से लेने के बाद में जैसे हम लोग बचपन में गाड़ी नहीं चलाते थे, वो क्या करेगा, ट्रुर ट्रुर करके खेलेगा। एक के पीछे एक गाड़ी लगाएगा, उसको तख्ते पर रख कर के साएँ-साएँ सरका के खेलेगा। अगर किसी बड़े व्यक्ति को बिस्किट दे देंगे तो एक-दूसरे के ऊपर लाइन लगा करके ले जा करके घर पर रख देगा, उसको लंबाई-चौड़ाई के हिसाब से रखेगा। और ज़्यादा बिस्कुट दे दूँगा ना, तो उसको घनाकार बढ़िया छइया के रखेगा। तो मतलब मैंने बिस्कुट का वितरण किया, लेकिन लोगों ने अलग-अलग तरीके से रखा। कोई एकदम एक रेलगाड़ी बना कर के रख दिया, कोई इसको लंबाई-चौड़ाई के हिसाब से रख दिया। अब किसी के पास में इतना ज़्यादा बिस्किट पहुँच जाता है कि उसको घनाकार छइया करके रख देता है। इसका मतलब कह रहा है कि जिस वस्तु पर आवेश दिया जाता है, आवेश उसके ऊपर किस रूप में जाकर के फैलता है, उसे क्या होगा, आवेश का वितरण कहते हैं। तो अब यहाँ से आवेश का जो हमारे पास में वितरण होगा, ये आवेश का वितरण किस प्रकार होगा, बस यही अगर हम लोग समझ जाएँ, बस चीज़ें खत्म हो जाएँ। देखो, आवेश का वितरण, तो बच्चों आवेश का वितरण क्या होगा? आवेश का वितरण बच्चों 3 प्रकार से हो सकता है। पहला तो सतत आवेश वितरण क्या होगा? अब सतत आवेश वितरण में ही निम्न प्रकार के आवेश होते हैं, एकविमीय, द्विविमीय। यदि किसी वस्तु पर आवेश दिया जाए, आवेश समान रूप से उसके ऊपर फैल जाता है। तो समान रूप से फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहा जाता है। ये कंटीन्यूअस चेन होती है, ठीक है? कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, तो ये सतत आवेश वितरण नहीं होता है। आवेश यदि समान रूप से फैल जाएगा, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है? इतना समझ में आया? अब आगे की चीज़ें बोल कर के चलते हैं, तो सतत आवेश वितरण में जैसे हमने कहा कि एक ये कोई वस्तु होती है, इस वस्तु के ऊपर आवेश जब समान रूप से फैल जाए, यदि किसी वस्तु पर आवेश दिया जाए, आवेश समान रूप से फैल जाए, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण कहा जाएगा। अगर समान रूप से आवेश नहीं फैलेगा, तो सतत आवेश वितरण नहीं कहलाएगा। अब इसके ऊपर हमने देखो यहाँ से आवेश दिया, अब हम कहेंगे कि इस पर आवेश देने के बाद में समान रूप से आवेश क्या हो गया? फैल गया। तब इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में आवेश होगा, इसे कह रहा है कि सतत आवेश वितरण कहा जाएगा। तो ये वाला जो हमारे पास में मुद्दा होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? सतत आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु पर आवेश दिया जाए, उसके पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैल जाए, इसे क्या बोलेंगे? सतत आवेश वितरण कहा जाता है। अब सतत आवेश वितरण के आधार पर इन्हें कितने भागों में हम लोग बाँट सकते हैं? अब इनको जो बाँटने का क्रम होता है, वो आवेश का वितरण कहलाया। ये एकविमीय भी होता है, बच्चों ये द्विविमीय भी होगा और ये त्रिविमीय भी होता है। तो यहाँ से कह रहा है कि रेखीय आवेश वितरण क्या होगा? तो पहले तो हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं, रेखीय यहाँ से आवेश वितरण क्या होता है? तो रेखीय आवेश वितरण क्या होगा? यदि किसी वस्तु की एक समान लंबाई के ऊपर आवेश दिया जाता है, तो आवेश उसके प्रत्येक एकांक लंबाई में समान रूप से फैल जाता है, जिसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। यदि किसी सीधे चालक तार के ऊपर आवेश दिया जाता है, तो आवेश उसके ऊपर समान रूप से फैल जाता है, जिसे रेखीय आवेश वितरण कहा जाता
है। जो मैं परिभाषा बोल रहा हूँ वो परिभाषाएँ आप लोग लिख लेना। इसका मतलब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाए, आवेश उसके एक सरल रेखा में जाकर के फैल जाए। तब इसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। अब ये रेखीय आवेश वितरण कहाँ-कहाँ पर देखा जा सकता है? तो हमने कहा इसके एग्ज़ाम्पल कभी आप लोग देख कर के चलोगे ना, हमने कहा जैसे किसी तार पर आवेश दिया जाता है, तो तार में आवेश कैसा होता है? रेखीय आवेश वितरण के रूप में तार में आवेश जाएगा और इसमें जो आवेश जाएगा बहुत साँय-साँय का तार जाएगा। तार हमेशा गोले ही बनाए जाते हैं ना, तार कभी घनाकार टाइप का नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है? आवेश उसमें फ़ास्ट नहीं चल सकेगा और किनारों पर आवेश जल्दी से मुड़ जाएगा। इसलिए तार को हमेशा क्या किया जाता है? गोला बनाया जाता है। कभी सोचा है कि तार को तो चौकोर भी बनाया जा सकता था ना? देखो, हमारे घर में तार आप लोगों ने तो देखा ही है। आप लोगों को ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है नहीं। हालाँकि मेरे पास में केबल है, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ कि तार कैसा होता है। चलो अरे बाबू, तार ऐसे ही तो होता है ना, ये पेन वगैरह आप लोग देख नहीं रहे हो? तार ऐसे ही तो होता है। अगर हमने कहा कि तार इस तरीके से अगर होगा, तो बताओ ये गोला होता है, लेकिन तार कभी चौकोर होता है, जैसे ट्यूब वाली रस्सी आती है तो। ये देखो, चलो तार है सामने है। देखो, ये केबल जो आपको दिख रही है, ये केबल क्या है? चौकोर आयताकार है कि नहीं? लेकिन कह रहा है कि ये केबल चौकोर है लेकिन इसके अंदर जो तार देखो वो कैसा है? गोला है। सर्कल नुमा है कि नहीं? इसको जब हम लोग निकाल के देखेंगे तो गोला है ना तार, ऐसा क्यों गोला है? तो हमने कहा कि तार गोला है, इस वजह से इलेक्ट्रिक इसमें बहुत फास्ट चल पाती है। चलो, तार वगैरह में इसके एग्ज़ाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। अब बताओ, अगर बोलेगा पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? तो हमको कह रहा है कि यहाँ से पृष्ठीय आवेश वितरण अब ध्यान से देख करके चलो कि अगर बोलेगा पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा? यदि किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है, आवेश उसकी लंबाई चौड़ाई में जाकर के समान रूप से फैल जाए, तो उसकी लंबाई चौड़ाई में जब जाकर के आवेश समान रूप से फैल जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। ये ट्रांसफार्मर वगैरह में उपयोग किया जाएगा, जैसे कि चद्दर वगैरह होता है। अब देखो, अगर चादर वगैरह दिया जाएगा तो चद्दर वगैरह दिया जाएगा तो बच्चों इसी प्रकार से तो होगा ना हमारे पास में। देखो, अगर कोई चद्दर होगी तो चद्दर इसी तरीके से तो होगा। उसमें जो आवेश होगा वो कौन-सा आवेश जाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। ठीक है? अब बताओ ये अगर हम लोग देख के चलेंगे, तीसरा वाला अगर हमारे पास में होगा प्यारे बच्चों तो क्या कहलाएगा? आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। अब बताओ अगर हमारे पास में आ रहा है आयतन आवेश वितरण यदि किसी वस्तु पर आवेश दिया जाए, आवेश उस वस्तु के एकांक आयतन में समान रूप से फैल जाए, तो इसे क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। किसी वस्तु पर आवेश दिया जाए, आवेश उसके आयतन में समान रूप से फैल जाए, इसे क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहा जाएगा। इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर बना करके चलेंगे, ये हमारे पास में इसका संरचना चित्र ये बन करके जाएगा। ये मैंने इधर भी अभी बनाया था। आवेश इसके प्रत्येक आयतन में समान रूप से जाकर के क्या होगा? फैल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा? आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। क्योंकि यदि किसी वस्तु पर आवेश एक सरल रेखा के रूप में उपस्थित हो, तो रेखीय आवेश वितरण होता है। यदि किसी वस्तु पर आवेश उसके क्षेत्रफल पर उपस्थित हो, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। यदि किसी वस्तु पर आवेश उसके आयतन में समान रूप से फैला हो, तब उसे क्या कहा जाता है? आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है? अब इसी आयतन आवेश वितरण से हमारे पास में मिल करके बना हुआ है, इसे हम लोग यहाँ से कह के चलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है? अब एक टॉपिक यहीं पर लगे हाथ मैं और समझा देता हूँ। आवेश लेकिन कौन-सा आवेश घनत्व? ये जो रेखीय आवेश वितरण है, इसी को बोला जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। ध्यान से देख कर के चलना, इसे हम लोग बोल कर के चलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अच्छा रेखीय आवेश घनत्व बराबर अगर कभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो बाबू पूरा का पूरा दिख रहा है। अगर कभी हम लोगों से पूछ कर के ये चलेगा कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर ध्यान से देख करके चलो
एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। रेखीय आवेश घनत्व को जो प्रदर्शित किया जाता है लैम्ब्डा के द्वारा और बटे यहाँ पर कितना होगा Q अपान क्या होगा L। ये जो हमारे पास में फार्मूला निकल कर के आ रहा है सामने, ये है रेखीय आवेश घनत्व बराबर Q अपान कितना होगा L आ रहा है। किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर तार कितना बड़ा है हमसे ये मतलब नहीं है। हमने कहा तुम खेत में पानी लगाते हो तो पानी किस रूप में जाता है? रेखीय रूप में जाता है। पाइप से पानी लगाते हो सप्लाई वाले नल से, जब टोटी वाला नल होता है, उसमें जो पानी जाता है एक रेखा के रूप में पानी जाता है कि नहीं? तो पानी रेखीय आवेश वितरण है। अगर पता करना है कि पूरे पाइप में पानी कितना जा रहा है, तो कहीं एकाध जगह पर कि पूरे पाइप में एनालिसिस करने के लिए जाओगे। कहीं पर पाइप में जहाँ पर पानी निकल रहा है वहाँ को सिरे को देख करके, पानी जहाँ सिरे से निकल रहा है, वहाँ पर देख करके बता सकते हो कि पूरे पाइप में पानी का प्रेशर क्या है। अगर प्रेशर बहुत दूर गिर रहा है तो पानी में प्रेशर बहुत तगड़ा है। धीमे-धीमे पानी गिर रहा है तो प्रेशर बहुत पानी का क्या है, कम है। तो किसी एकांक लंबाई पर अध्ययन करके ये पता चल जाएगा कि टोटल पाइप में हमारे पास में कितना प्रेशर चल रहा है। तो किसी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्ब्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका हम लोग मात्रक निकाल करके चलेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोल करके यहाँ से चलेंगे कूलाम प्रति मीटर बोला जाएगा। ये इसका हमारे पास में मात्रक निकल के सामने आ रहा है कि कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक निकल के सामने आया है। अब हम लोग यहाँ से देखो, ये इसी का जस्ट अपोजिट पॉइंट है। अपोजिट मतलब इसी से निकल करके आया है। अब इस आवेश से क्या निकल करके आया है, एक का हम लोग देख करके चलते हैं। तो इससे जो निकल करके आया है पृष्ठीय आवेश घनत्व निकल करके आया है। अब आप लोग बता करके चलो कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो निकल करके हमारे सामने आया है, ये क्या है? अगर ये बात पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि सर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? हमको यही बता दीजिए आप। तो हमने कहा जो पृष्ठीय आवेश घनत्व हमारे पास में दे रहा है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? तो हमने कहा पृष्ठीय आवेश घनत्व सर हमको बताइए पहले कि ये होता क्या है? यदि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। क्या बोलेंगे? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में, बात समझ में आ रहा है ना? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाएगा। इसके बराबर जो फार्मूला होता है आवेश बटे क्षेत्रफल होगा। ध्यान से देख करके चलना। आवेश बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। अब बताओ जब आवेश बटे यहाँ से क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आवेश बटे क्षेत्रफल को बोलेंगे सिग्मा बराबर क्यू अपान क्या होगा? ए होगा। अगर इसका हम लोग प्यारे बच्चों मात्रक निकाल करके चलेंगे तो मात्रक हमारे पास में क्या होगा? मात्रक निकल के आएगा। किसका मात्रक निकालना है सर? रो इसका, सिग्मा का। अब इसके बराबर क्या होगा? कूलाम। क्या लिख करके चलेंगे? यहाँ से बच्चा पार्टी आपके पास में होगा कूलाम और बटे यहाँ से क्या निकल करके जाएगा सामने? कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर। चूंकि ये क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। समझे कि नहीं समझे? मतलब जब किसी लंबाई में दप्ती जैसा आवेश फैला हो भाई, ये ऐसा फैला हो, इस प्रकार की वस्तु हो, किसी एकांक छोटे से क्षेत्रफल पर आवेश पता कर लेंगे। हमने कहा कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश 2 कूलाम मीटर स्क्वायर है। तो बताओ 10 पर कितना होगा? 2 धामा 20। 1 मीटर पे पता कर लोगे तो 10 मीटर पे आ जाएगा कि नहीं? 1 मीटर का मान पता चल जाएगा तो 10 में 10 से गुणा मार देंगे यार। पता चल जाएगा वो भी मान। तो कहे सर बिल्कुल सही। अब बताओ इसके ऊपर अगर हम लोग आएँगे तो इस पर मान क्या होगा? एक का कह रहा है कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है? अब बताओ अगर आयतन आवेश वितरण हम लोग देख करके चलेंगे, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश के मान को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं रो के द्वारा। रो बराबर कितना हो जाता है हमारे पास में? Q अपान V।
अब बताओ रो का अगर मात्रक निकाल के चलेंगे तो यहाँ से कूलाम प्रति मीटर क्यूब आ जाता है। किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के कुल मान को क्या कहा जाता है? आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आया? बच्चों ज्यादा टॉपिक इसमें हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को समझने वाली इसमें बात है कि हमारे पास में रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, इसको तो मैंने बता दिया है। तो हमने कहा कि आवेश वितरण सतत रूप से होता है, कहीं पर आवेश देंगे तो आवेश समान रूप से फैल जाएगा। इस सतत आवेश वितरण को एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी, देखो ये एक विमी है, ये दो विमी है, ये त्रिविमी होता है। मतलब इसमें कितनी विमा होती है? इसे एक विमीय भी कहा जाएगा। एक विमीय आवेश वितरण, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविमीय भी बोला जाएगा। क्यों कहा गया है कि विमीय? क्योंकि इसमें केवल और केवल लंबाई है। इसमें क्या है? लंबाई और चौड़ाई दोनों है। इसे त्रिविमीय क्यों कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसे त्रिविमीय इसलिए कहा जाता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें क्या है? तीन की तीनों पाई जा रही है, इसीलिए ये त्रिविमीय आवेश वितरण कहलाया। यदि आवेश रेखा के रूप में उपस्थित होता है तो रेखीय आवेश वितरण। यदि आवेश किसी क्षेत्रफल पर उपस्थित हो तो पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि आवेश किसी आयतन पर उपस्थित हो तो आयतनीय आवेश वितरण। एकदम सिंपल परिभाषा याद रखो, नो डाउट, नो चिंता, नो परेशानी किसी चीज की। यदि आवेश रेखा पर उपस्थित है तो एकांक लंबाई पर जितना आवेश होगा उसे बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, दो कुछ भी बोल सकते हैं। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश के मान को क्या कहते हैं? आयतनीय आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। बच्चों एकदम सिंपल सिंपल परिभाषा है। परिभाषा तो बिल्कुल फिजिक्स में तो हार्ड है नहीं। देखो किताब की परिभाषाओं के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपने से चीजों को बनाओ। जितनी बेहतरीन तरीके से आपको अपने से समझ में आ जाएगा ना, उतना किताबों को कब तक रटते रहोगे यार। बहुत से मूर्ख लोग होते हैं, कहते हैं कि नहीं बस किताबें वाला हमको लिखा दीजिए, बस वही बहुत ज्यादा सही होगा। अरे बच्चों अपने से बनाओ कुछ। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है कि नहीं? चलो, तो बच्चों आयतन आवेश घनत्व जितना था इसका हमने आप लोगों से जिक्र कर दिया है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसको हम लोग मजेदार तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख करके चलेंगे। इसका हमारे पास में कुछ डेरिवेशन होगा, आयतन आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ये सारी चीजें, और इसको हम लोग बढ़िया तरीके से देख देख के चलेंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं प्यारे बच्चों, देरी परेशानी ना करें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माँ बाप का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। चलते हैं बच्चों, महिलाओं का सम्मान करें। जय भारत।